अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज के दौर में अक्सर लोग खुसूसन नौजवान आईक्यू लेवल और क़ुव्वत हाफ़ज़ा को लेकर बहुत सी बातें और शिकायत करते नज़र आते हैं। मज़ीद बरआं आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुख्तलिफ टेस्ट भी लिए जाते हैं। यही वजह है कि नौजवान अपना आईक्यू लेवल इम्प्रूव करने के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईक्यू को बेहतर करने के चंद आसान और अफोर्डेबल तरीके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मेरा नाम है नईमुल्ला और आप देख रहे हैं इन्फो बाय नईम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर आईक्यू है क्या। तो नाज़रीन, आईक्यू मुखफ़्फ़ है इंटेलिजेंस कोशेंट का, जिसका मतलब है इंसान की सोचने समझने की सलाहियत। आईक्यू किसी इंसान के लॉजिक और मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की सलाहियत को भी कहा जा सकता है। जहाँ तक बात है कि क्या आईक्यू लेवल बढ़ाया जा सकता है, तो जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। आईक्यू बढ़ाने में क्या चीज़ें मददगार होंगी, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली। नाज़रीन, बाकायदगी से वर्जिश जहाँ इंसान की जिस्मानी सेहत को बेहतर करने में मदद देती है, वहीं दिमागी सेहत पर भी अच्छा असर डालती है। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक वर्जिश दिमाग में मौजूद हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी को बढ़ाती है। दरअसल हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज में मदद फराहम करता है। वर्जिश हिप्पोकैम्पस का राब्ता दिमाग के दूसरे हिस्सों के साथ बढ़ाती है, जिसकी वजह से याददाश्त रेगुलेट होती है। 2014 में ये बात भी सामने आई कि वर्जिश हिप्पोकैम्पस का साइज़ बढ़ाने में भी मदद देती है। बात की जाए एरोबिक एक्सरसाइज की, तो यह वर्जिश न्यूरॉन्स का साइज़ बढ़ाकर दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बूस्ट करने में मदद देती है, जिसके नतीजे में इंसान तंदुरुस्त और तवाना होने के साथ साथ चाको चौबंद भी रहता है और रोज़मर्रा के मामलात और प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है। नाज़रीन, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए कोई विगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर आप बाकायदगी से योगा, वॉक या हाइकिंग करते रहें तो वो भी आपकी ज़हानत पर काफ़ी मुस्बत असर डालते हैं। इनफ स्लीप। नाज़रीन, मुकम्मल नींद भी दिमाग की इल्मी और इदराकी सलाहियत पर अच्छा असर डालती है। नींद के दौरान इंसान का दिमाग दिन भर की याददाश्त को मजबूत करता है और नींद से बेदार होने के बाद इंसान की नई चीज़ों को समझने और सीखने की सलाहियत में इजाफा करता है। 2019 की रिसर्च के मुताबिक नींद में हल्की सी भी कमी इंसान की वर्किंग मेमोरी पर बहुत ज़्यादा मनफी असर डालती है। माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। लिहाजा सिर्फ नींद का ख्याल रखें और आप अपनी ज़हनी काबिलियत में इजाफा महसूस कर सकेंगे। मेडिटेशन। नाज़रीन, मेडिटेशन या मुराकबा ज़हनी सेहत पर मुस्बत तरीके से असरअंदाज होता है। 2010 की एक तहकीक के मुताबिक मुराकबा इंसानी दिमाग की एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में इजाफा करता है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग दरअसल दिमाग के मुख्तलिफ कामों के मजमूए को कहा जाता है, जिसमें वर्किंग मेमोरी, फ्लेक्सिबल थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल शामिल हैं। ये असरात मुराकबा शुरू करने के सिर्फ 4 दिन बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। इसी तरह के नतीजे 2019 में एक तजुर्बे से सामने आए, जब लोगों के एक ग्रुप ने 8 हफ्ते लगातार 13 मिनट तक गाइडेड मेडिटेशन का तजुर्बा किया। पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक इनकी अटेंशन, रिकॉग्निशन एबिलिटी और वर्किंग मेमोरी में खातिरख्वाह इजाफा हुआ। मज़ीद बरआं इनके मूड और एंजाइटी पर भी मुस्बत असरात ज़ाहिर हुए। इंटरनेट पर मेडिटेशन के मुतालिक काफ़ी मवाद मौजूद है। आप मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रिंक कॉफ़ी। नाज़रीन, इंसानी दिमाग में एडिनोसिन नामी एक केमिकल मौजूद होता है जो दिमाग में स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस की सिक्रीशन को ब्लॉक करता है। दूसरी तरफ कॉफ़ी में एडिनोसिन का तोड़ यानी कैफीन मौजूद होता है जो एडिनोसिन को ब्लॉक करके स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। यही सब्सटेंसेस हमारे दिमाग को ताकत बढ़ाती हैं, लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करती हैं और दिमागी कारकर्दगी को बेहतर करती हैं। 2014 की एक स्टडी से साबित हुआ कि कैफ़ीन लेना टेंशन बढ़ाता है, चीज़ों पर फोकस करने में मदद देता है और साथ साथ नई चीज़ें सीखने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि कॉफ़ी की मिकदार मुतवाज़न रहनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी लेना यानी ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन जिस्म में जाना, और जिस्म में कैफ़ीन की ज़्यादती एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है। सो बी अवेयर ऑफ इट। ग्रीन टी। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ग्रीन टी को सिप बाय सिप पीना दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। अगरचे ग्रीन टी में भी कैफ़ीन मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ग्रीन टी में पाया जाने वाला असल कंपाउंड एपिग्लाइकोटेकिन गैलेट है, जिसे EGCG भी कहा जाता है। 2019 की रिसर्च के मुताबिक EGCG न्यूरॉन्स में मौजूद एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की नशोनुमा करता है, न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद देता है। इसके अलावा इल्मी और इदराकी अहदाफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन टी अटेंशन और वर्किंग मेमोरी को बेहतर करने में मदद देती है। आजकल चूंकि ग्रीन टी का ट्रेंड भी है, लिहाजा इसे आसानी से कहीं से भी खरीदा जा सकता है। न्यूट्रिएंट रिच फूड।
नाज़रीन, वर्जिश की तरह मुतवाज़न ग़िज़ा भी इंसान की सेहत और बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद दिमाग मुतवाज़न ग़िज़ा के ही मरहून मन्नत है। इसलिए ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जो दिमाग पर उसकी कारकर्दगी पर मुस्बत असर डाले। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दिमागी कारकर्दगी को बेहतर कराने में अहम किरदार अदा करते हैं। 2017 की तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग का एक बड़ा हिस्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी मतवाज़न सप्लाई ही दिमाग को फंक्शनल रख सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड फैटी फिश, शेल फिश, सीवीड्स, फ्लैक्स, एवोकाडोज और नट्स में पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह फ्लेवोनॉइड्स दिमाग की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और वर्किंग मेमोरी को बढ़ाने में मदद देते हैं। फ्लेवोनॉइड्स बेरीज, टी, कोकोआ, सोयाबीन और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। आखिर में बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के ब्रेन सेल्स के सर्वाइवल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन के स्पाइनच, कोलार्ड्स और केल्स में पाए जाते हैं। रीडिंग यानी किताबें पढ़ना या मुतालिया करना। नाज़रीन, मुतालिया करना ज़हानत के ज़हनी काबिलियत में इजाफ़ा करता है। 2015 की रिसर्च के नताइज के मुताबिक मुतालिया करना दिमाग के तमाम तर हिस्सों और इन तमाम हिस्सों के दरमियान मौजूद न्यूरल कनेक्शन को स्टिमुलेट करता है। मुताले के दौरान दिमाग में जो अवामल कार फरमा होते हैं, इनमें अटेंशन, प्रेडिक्शन, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज, वर्किंग मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंप्रीहेंशन और विजुअल प्रोसेसिंग ऑफ लेटर शामिल हैं। 2013 में ये नताइज भी बरामद हुए कि रीडिंग के दौरान दिमाग के इन हिस्सों में रवाबत बढ़ जाते हैं जो सोचने और समझने के अमल में हिस्सा लेते हैं, और ये रवाबत रीडिंग के बाद भी काफ़ी देर तक कायम रहते हैं। यानी सिर्फ बुक रीडिंग से ही आप अपनी ज़हनी काबिलियत में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। सोशलाइजेशन यानी लोगों के साथ मेल जोल और रवाबत। नाज़रीन, 2018 की तहकीक से यह साबित हुआ कि लोगों से मेल जोल दिमाग के दरीचे खोल कर से तेज करने में मदद देता है। इसके अलावा इंसान की सोचने समझने की सलाहियत में भी इजाफा करता है। लिहाजा जो लोग अपनी ज़हनी काबिलियत में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि इर्द गिर्द के लोगों से राब्ते बढ़ाएं। अगर आप में से कोई नए दोस्त बनाने में हिचकिचाहट महसूस करता है तो इसे चाहिए कि एज अ वॉलंटियर कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, या फिर जिम या कोई स्पोर्ट टीम ज्वाइन कर ले। अगर ये भी नहीं तो कोई बुक क्लब भी ज्वाइन कर ले, या फिर अपने पुराने दोस्तों से ही मेल जोल बढ़ाए रखे, लेकिन लोगों के साथ राब्ते में हमेशा रहे। प्ले चेस। नाज़रीन, वैसे तो अब बारी थी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन चूँकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा हम रैंक करते हैं शतरंज को। नाज़रीन, शतरंज एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल खेल है। इसकी चालों की तादाद तकरीबन 36,000 बताई जाती है, और आज तक कोई भी शख्स इन तमाम चालों पर उबूर हासिल नहीं कर सका। शतरंज खेलते वक्त खिलाड़ी बड़ी तेज़ी से अपनी और अपने मुखालिफ की चालों की जांच पड़ताल कर रहा होता है और अपने दिमाग को आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार कर रहा होता है। शतरंज खेलने का सबसे बड़ा असर तो ये है कि इंसान के दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर वर्किंग हालत में रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा शतरंज IQ बढ़ाने के साथ साथ वर्किंग मेमोरी और कंसंट्रेशन में भी इजाफा करता है, और दिमाग में आने वाली मुश्किलात से निमटने की सलाहियत पैदा करती है। तो फिर ले आइए शतरंज और करें मुकाबला किसी माहिर से। अवॉइड लॉनलीनेस यानी कभी भी अपनी फारग औकात तन्हाई में मत गुजारें। जिस कदर मुमकिन हो खुद को मसरूफ़ रखें, फिर भी अगर वक्त बचता है तो इसे लोगों में गुजारें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान की आमाजगाह बन जाता है और वह ढूंढ कर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ और बुरे ख्यालात दिमाग में पैदा करता है, जो ज़हनी कमज़ोरी का सबसे अहम सबब है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि दुनिया के कई ज़हीन तरीन लोग इंट्रोवर्ट्स थे, यानी वो मेल जोल की बजाय तन्हाई को प्रेफर करते थे, लेकिन ऐसी लोगों की तादाद 1% भी नहीं। अक्सरियत इन लोगों की है जिन्होंने तन्हाई में रहकर ज़हनी काबिलियत बढ़ाने की बजाय खोई है। लिहाजा आप भी अगर अपनी काबिलियत बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आज से ही अपना वक्त अच्छी जगह सर्व करें और फारिग औकात लोगों में गुजारें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली वीडियो में हम आपके लिए साइंसी बुनियादों पर ज़हानत में इजाफा करने के तरीके लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।